मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निज लोक ही बिरंचि गे देवन हई सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही धरि पद सेवहु जाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा तिन्हा, हर से देव विलंबना किन्हा। अर्थात सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। अर्थात पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले यानी वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनिक रचि क्रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहूं जो बिचही राखा। अर्थात वे वानर पर्वतों और जंगलों में यहाँ तहाँ अपने अपने सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया गया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अर्थात अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि ही उनमें ही लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनित, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सब पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोर सुत नाही। गुर गृह गेऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। अर्थात एक बार राजा के मन में बड़ी ही गलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायु। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भेहारी। अर्थात राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जगह करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। अर्थात वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर
अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान्य खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासित तुम्हारा। ये हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। अर्थात और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ भी विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस या खीर को जैसा जिसको उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष ने हृदय समाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गई। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दिनहा, उभे भाग्य आधे कर किन्हा। अर्थात उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कह नृप सो दयऊ रहूं, सो उभे भाग पुनि भ्यऊ। कौशल्या कई कई हाथ धरी, तिन्हें सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अर्थात वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर बिहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। अर्थात इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुते कछुक काल चल गेऊ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भेऊ। अर्थात शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।